हेलो फ्रेंड्स, 5G एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी को जैसे कि हमने बताया था कि मात्र कितने दिनों में, 7 दिनों में तो साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करने की हमने बात की थी। तो बात करते हैं अपन टॉपिक के अंदर, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, लाइट के बारे में, है ना। तो लाइट के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर अपन बात करते हैं किसकी, लेंस की। अब लेंस के बारे में हमने डेफिनेशन देख ली थी, उसकी परिभाषाएं देख ली, उससे प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई लेंस जो है वो कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, किस तरीके से करता है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो बात करते हैं यहां पर किसकी, लेंस के नियम की। ठीक है, रूल्स ऑफ लेंस। अब दिक्कत ये रहती है कि लेंस के नियम किस किस पर अप्लाई होते हैं, किस पर अप्लाई नहीं होती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, उत्तल, और दूसरा कौन सा होगा, अवतल। वही बात करी थी हमने, पहले बात की थी कि उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की हमने बात कर ली थी। तो आज यहां पर लेंस के क्या देखेंगे, नियम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किस लेंस की, उत्तल लेंस की। किस लेंस की बात करते हैं अपन, उत्तल लेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस के अंदर क्या होगा, यहां पर हमने देखा था कि उत्तल लेंस को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभिसारी लेंस। अब क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता है कि अभिसारी लेंस का मतलब यहां पर है कि प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो ये बात करेंगे, अगर इंग्लिश वर्ड इसके यूज करें तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, कॉन्वेक्स है। अब बात यहां पर यह करनी है कि ये जो अभिसारी जो लेंस जो है ना, अब अभिसारी लेंस के नियम कौन कौन से हैं। तो इसका पहला जो नियम है वो नियम ये है कि मान लो ये वाला कोई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर मैं लेंस बना रहा हूं, जैसे ये वाला लेंस है। ठीक है, और आपने डेफिनेशन में देखा था कि लेंस के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ जो है ये वाला, इसके ऊपर एक बिंदु स्थित होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, है ना। ये चीज तो आपको सभी को पता ही है। चलिए यहां से अगर बात करें तो ये वाला इसको मानते हैं फोकस बिंदु, और इतनी ही दूरी पर क्या है, सेम डिस्टेंस पर इसको मान लेते हैं सी। और सेम पोजीशन यहां होती है कि क्योंकि ये तो इधर वाले, ये जो पृष्ठ जो है इस पृष्ठ के लिए है, और इधर वाली साइड क्या है, इस पृष्ठ के लिए है। तो यहां पर ये वाला जो होगा ये भी फोकस होगा, और इधर वाली साइड ये क्या होगा, सी होगा। अब दोनों सिचुएशन अलग अलग है, तो हम किसको F1 माने, किसको F2 माने, तो ये चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। तो देखो यहां पर ये C1 होगा, ये F1 होगा, और ये F2, और ये क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हमें बात ये करनी है कि रूल क्या बताता है। रूल हमें ये बताता है कि अगर मान लो कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो समांतर वाली किरणें तो आपको पता ही है, जैसे हमने दर्पण के अंदर देखा था, सेम पोजीशन यहां पर है, तो यहां से क्या होगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो पहला रूल आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो यदि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर से अगर कौन से लेंस पर, उत्तल लेंस पर गिरेगी, तो अपवर्तन के बाद क्या से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला नियम ये हो गया। सेकंड नियम ये बोलता है, यहां पर सेकंड जो नियम है वो सेकंड नियम ये बताएगा कि जैसे मान लो ये वाला कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर ये जो है ये कौन सा लेंस है, आपको सभी को पता है, उत्तल लेंस है, जीरो। यहां पर ओ सॉरी, जीरो नहीं, ओ है, ये हो गया एफ, और ये क्या हो गया, सी हो गया। सेम डिस्टेंस, आप एक चीज ध्यान से रखें, ओ और एफ के बीच की जो डिस्टेंस जो है वो एकदम समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होगी तो वहां पर आपके जो डायग्राम है, जो इमेज फॉर्मेशन जो हम करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रखनी है, आपको इक्वल रखनी है। वही बात करें इधर वाली साइड, तो ये हो जाएगा एफ, और इधर वाली साइड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन चारों के बीच में जो डिस्टेंस जो आ रही है वो सेम रखनी है। अगर सेम नहीं रहेगी तो आपका डायग्राम जो है, प्रतिबिंब निर्माण वाला जो है, वो यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा रूल, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो क्या होगी, बिना किसी विचलन के, बिना किसी रुकावट के, व्यवधान के, वो क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ये सेकंड रूल है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधी की सीधी कहां से गिरे, ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशी केंद्र से गुजरे, तो वो किरण किसी भी पथ से विचलित नहीं होगी, वो सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो ये आपको डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल जो है
कुछ नहीं है उसके अंदर भी। आपको थर्ड रूल के अंदर ये चीज याद रखनी है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और वहीं बात करें ये वाला जो है, जैसे लेंस है, ये कौन सा लेंस है ये आप सभी को पता ही है, उत्तल लेंस है। और यहां पर इसका हो गया ऑप्टिक सेंटर, यहां इसका हो गया फोकस, ठीक है। इसको अपन F1, इसको F2, इसको C2 या फिर इसको C1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, C है, इसको सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर कहते हैं। और यहां पर इधर वाली साइड जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, सेम डिस्टेंस आपको यहां पर क्रिएट करनी है, और यहां पर आपका हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, F1। बस यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप F1 और F2 लिखो, पर थोड़ा सा आप इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको F1 और क्या लिख देते हैं, F2। और बात वही है कि ये भी फोकस और ये भी क्या है, फोकस है। यहां बात करें ये C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप वक्रता केंद्र बोलते हो, और इधर वाली साइड भी जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस वाली सरफेस के लिए होगा। दो सरफेस है, इधर वाली सरफेस के लिए ये है और इधर वाली सरफेस के लिए वो है। चलो, थर्ड रूल ये बताता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, और इस लेंस पर, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस, ये सभी आपको रिमेंबर है, उत्तल लेंस, अगर इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों रूल जो है, फर्स्ट रूल और जो थर्ड रूल जो है, ये एक दोनों की क्या है, सिमिलर है। अगर समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से गुजर रही है तो वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये तीन रूल जो थे वो कौन से हैं, उत्तल लेंस के, जिसको अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको तीनों की तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होगी, है ना। बहुत सारी वीडियो हमने देख ली है, और जिसके अंदर मैंने बता दिया कि किस प्रकार से उत्तल लेंस काम करता है, कैसे इसके अंदर कौन सी डेफिनेशन है, किसके अंदर यानी कि प्रकाशीय केंद्र क्या है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर नियम की बात कर रहे थे, यहां पर कितने नियम लागू हो रहे हैं, 3 नियम लागू हो रहे हैं, और आपको ये तीनों नियम जो है वो याद रखने भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपकी टेबल बनेगी कि वस्तु कहां पर और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, है ना। थोड़ा सा इत्मीनान करके आपको देखना है, उसके बाद में आपका इमेज फॉर्मेशन जो है वो एकदम इजी हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। चलिए बढ़ते हैं अपन उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एक चीज आप दिमाग में बैठा लें कि उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, है? मेरे पीछे बोल दोगी आभासी बनेगा ना, आभासी नहीं बनता, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, रियल बनता है, ठीक है। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये सारी चीजें आपको डायग्राम के थ्रू पता चल जाती है। देखो रटोगे ना तो वो सारी सिस्टम जो है वो आपको काफी टाइम तक याद नहीं रहने वाली है, वो आपके 2-3 मिनट तक याद रहेगी, उसके बाद में पूरा गायब, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को देखना है, अपने आप को वैसे देखना है कि अपने हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हमें इस चीज को एक ध्यान में रख करके कि हमें एक लर्निंग वे में है, तो लर्निंग वे के लिए हमें एक अच्छा ऑप्शन है कि हम किसी भी कंसेप्ट को एकदम अच्छे से पढ़ें। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे क्या हो जाएगी, माइंड के अंदर क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो आप जो रट रहे हो, टेबल जो रट रही होगी, इमेज कहां पर बनेगी और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, तो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एकदम इजीली तरीके से आपको बता दूंगा। अब बस आपको 3 जो रूल अभी मैंने करवाए हैं वो बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है, जिसको आप वस्तु बोल रहे हो, मैं कहां पर प्लेस कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं अनंत पर प्लेस करता हूं। कहां पर, अनंत पर। वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो यहां पर ऊपर वाली साइड लिखूं तो आप मान लेना कि वस्तु के बारे में बता रहा हूं। तो वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। अब अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये चीजें आप देखने के लिए सबसे पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ये वाला। चलिए ये हो गया इसका O, ठीक है, प्रकाशी के अंदर। यहां पर इसका मान लो F, जिसको F1 बोल रहे हैं, और यहां पर इसका मान लो C1, और इधर वाली साइड मान लो F2, और सेम डिस्टेंस के, चारों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, मान लो C2। अब हमें वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो अनंत की देखो कोई सीमा नहीं होती,
अनंत से कहीं से भी वस्तु आ जा सकती है। तो यहां पर अगर मैं मान लो वस्तु जो प्रकाश की किरण आ रही है, सॉरी, वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अनंत से आ रही है और पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। ये मुख्य अक्ष आपका, जैसे एम और एन इसको डिनोट करूं तो क्या होगा, ये मुख्य एक्सिस होगा जिसको अपन पेंसिल एक्सिस बोलते हैं। ये कोई दूसरी चीज तो है नहीं, है ना, मुख्य एक्सिस होगा। चलिए, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के एकदम पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा उसका, ये अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। फॉर एग्जाम्पल इधर की साइड अगर मैं बात करूं तो भी सेम सिचुएशन होने वाली है, ये भी क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। तो जहां पर दोनों किरणें काटती है, अपवर्तित किरणें जहां भी काटेगी, अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपके सामने दो किरणें दिखाई है तो दो ही गिरती है, प्रकाश के अंदर किरणें बहुत सारी हैं, बहुत सारी किरणें गिरती है। और अगर मैं बहुत सारी बनाऊंगा तो आपकी डिफिकल्टी हो जाएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, सारे के सारे किरणें ही किरणें दिखेगी। तो इसलिए मैंने दो ही किरणों को लिया है, आप ऐसे मत सोचना कि दो ही किरणें गिरती है, ठीक है। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चाहे 10 आए, 20 आए, 25, कितने भी किरणें आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, अपवर्तन होगा, ठीक है। और जहां पर वस्तु की जो किरणें हैं, ये किरणें जो है वो काटेगी, वहां पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हो कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है ना। हाँ ठीक है, सुन पा रहा हूं मैं, आपने सही बोला है, यहां पर किस पे बन रहा है, फोकस पर बोला है, ठीक है ना, फोकस पर बोला, मान लेता हूं ना, मानना की जैसे मैथ में मानते हैं वैसे मान लेता हूं कि आपने सही बोला होगा, है ना। तो प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, फोकस पर। क्लियर है, क्योंकि किरणें सारी की सारी फोकस पर काट रही है, इसका मतलब फोकस पर बन रहा है। वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, वो बताओ आप। प्रकृति कैसी है इस प्रतिबिंब की, प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है। आप तो देख रहे हो कि किरणें तो वास्तव में काट रही है यार, अगर वास्तव में काट रही है तो वास्तविक तो होगा। ऐसे थोड़ी है कि बढ़ा उड़ा इधर उधर बढ़ा उड़ा के हमने प्रतिबिंब को बना दिया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ये किरणें काट रही है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये भी चीजें आप याद रखें। वास्तविक हमेशा क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। सेकंड बात करें इसके स्वरूप की, आकार की मैं बात करूं तो इसका आकार कितना होगा, कितना बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अनंत पर कोई वस्तु है तो उससे उसका आकार क्या होगा, है ना। और प्रतिबिंब का अगर बात करूं मैं आकार, देखो मुख्य अक्ष के ना तो ऊपर है ना नीचे है, एकदम मुख्य अक्ष के ऊपर पॉइंट है, ना तो ये ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है ना ही नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है। इसका मतलब जो मुख्य अक्ष जो है उसके ऊपर एक बिंदु के रूप में है, तो बिंदु के रूप में तो बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बिंदुवत होगा। कैसा होगा, बिंदुवत। और बिंदुवत अपन मान सकते हैं बिंदुवत, या फिर हम बोल सकते हैं अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। अब बताओ कोई समस्या किसी को, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से प्रकाश किरणें गुजरेगी, लेंस के नियम पता होने चाहिए। अगर हमें लेंस के नियम पता है तो हम डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं और हम सारी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, हो गई होगी, मान लेते हैं ना। चलिए सेकंड बात, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा, आप बोल तो सकते नहीं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेज है ना। चलिए, अगर फिर भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं दोबारा कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके डाउट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए सेकंड बात करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं यहां पर, कहां पर, देखिए यहां पर बात करूं मैं, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं सी से परे, सी से परे। अब सी से परे का मतलब और कुछ नहीं है, दूर है, कि वस्तु को जो है वो रखना है कहां से, सी से दूर रखना है। तो सी से दूर रखने के लिए वही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ये आपका O है, ये आपका F2 है इधर वाली साइड, ये आपका C2 है, डिस्टेंस बीच में सेम रहनी चाहिए। चलो ये वाली दूरी आपकी F1 और ये वाली दूरी आपकी C1 है, ठीक है। ये चीज तो आप इतने तक समझ गए होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं, यहां पर किरण जो है, वस्तु कहां है, सी से दूर, यहां मान लो वस्तु को मैंने यहां रख दिया, खड़ा कर दिया भाई, है ना, मेरी मर्जी थी मैंने खड़ा कर दिया,
आपकी मर्जी हो तो आप इसको नीचे गिरा दो, है ना, मेरी तो मर्जी है, मैं खड़ा कर दिया इसको। चलो, इसके अंदर प्रकाश किरणें जो है वो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है भाई, जा रही है। अब जाएगी तो आपने रूल भी पढ़ रखा है, इसकी औकात नहीं है दूसरी जगह जाने की, तो क्योंकि रूल बता रहा है कि समांतर वाली तो फोकस से गुजरेगी, है ना, तो ये वाली चीजें हैं। चलो, तो ये हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये पहला रूल अप्लाई हो गया यहां पर। सेकंड बात करें तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि किरण जो है वो कहीं से भी गुजर सकती है। अब ये मत सोच लेना कि आप ओ से ही क्यों गुजार रहे हो, ठीक है ना, आप एफ से गुजार लो, एफ के रूल के अकॉर्डिंग। आप ओ से भी गुजार सकते हो, ओ के रूल के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं गुजारता हूं कहां से किरण को, ओ से गुजार दी। अब जैसे ही ओ से मैंने गुजारी तो दोनों किरणें काट गई यहां पर, दोनों किरणें काट गई यहां पर। थोड़ा सा देखना, ये वाली चीज जो है, ये वाली सिचुएशन यहां पर आके हो क्या हो गई, किरणें काट गई है। तो जहां पर अपवर्तित किरणें काट रही है वहीं पर ही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं इसको मानूं ए और इसको मानूं बी, यानी कि वस्तु क्या है, ए बी, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसका मतलब है कि उल्टा बनेगा। तो ये वाली चीज हो जाएगी यहां पर क्या, बी डैश इसको बोल दूं और इसको क्या मान लूं, ए डैश, क्योंकि प्रतिबिंब को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने ए डैश और बी डैश का यूज यहां पर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो याद रखेंगे कि अगर सी से परे है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आप देख पाएंगे कि एफ और किसके बीच में बन रहा है, C2 के बीच में बन रहा है, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं, कोई समस्या नहीं होगी शायद। चलिए, तो हम लिख देंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, F2 व C2 के बीच, या फोकस और किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वास्तविक है या आभासी है, देखो किरणें वास्तव में काट रही है, इसका मतलब वास्तविक है, तो लिख देंगे हम वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा, तो वास्तविक व उल्टा, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट, आकार इसका कितना है, देखो वस्तु इतनी लंबाई की, हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा, तो हम लिख देंगे आकार है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये तीन प्रतिबिंब निर्माण के आपने देख लिए, दो देख लिए सॉरी, नियम आपने तीन देखे, दो प्रतिबिंब निर्माण देख लिए। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और अगर सी से परे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये दोनों चीजें आई थिंक आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, थर्ड इमेज की तरफ। अगर मान लो वस्तु रखी हुई है किसके बीच में, इसका उल्टा कर दो, सी से परे है तो अब लिख दो प्रतिबिंब बनना था F2 और C2 के बीच, तो हम लिख देंगे अगर वस्तु पड़ी है F1 व C1 के बीच, उल्टा है एक दूसरे का, रिवर्स ये चीजें हैं, याद रखेंगे थोड़ा सा। तो किसके बीच में, F1 और C1 के बीच अगर वस्तु को प्लेस किया जाए, रखा जाए, तो क्या होगा, देखो क्या क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, बस कुछ नहीं होगा। चलिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस, बढ़िया वाला चमकदार सा, है ना, तड़ाक भड़ाक वाला, और ये आपका रहा क्या, ऑप्टिक सेंटर हो रहा, है ना, जैसे किरणें गुजरेगी तो सीधी सीधी बिना किसी विचलन के सीधी निकलेगी। चलिए, ये F1 आपका और ये आपका है C1, एनी डाउट। चलिए, ये वाला है F2 और इतनी ही दूरी पर ये वाला आपका है C2, क्लियर है। चलिए, अब बात हमें ये करनी है कि ठीक है भाई, हमने ये तो देखा कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। अब हमें वस्तु को देखना है, कहां पर रखना है, F1 और C1 के बीच। तो मेरा मन किया, मैंने वस्तु को रख दिया यहां पर, मन नहीं किया, ऊपर किया है तभी मेरा मन कर रहा है ना, तो बगैर तो देखे हुए तो मन कर ही नहीं सकता। तो ये वाली चीज है कि मान लो मैंने वस्तु को कहां रखा, यहां रखा, C और F के बीच। मेरा फंडा वही यूज करेंगे अपन, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो समांतर वाली किरण का हमने रूल पढ़ रखा है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, अपवर्तन होगा और कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, एनी डाउट नहीं होगा। चलिए दूसरी किरण की बात करते हैं। अब आप चाहे तो इसको O से गुजार दो, अगर आपका मन कर रहा है तो आप इसको F से भी गुजार सकते हो, ठीक है।
अगर एफ से गुजारूंगा तो मुख्य अक्ष के मुझे क्या करना पड़ेगा, समांतर करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल नहीं होने की वजह से कहीं और भी काट सकती है ये किरणें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को भी, है ना। आप स्केल से बढ़िया तरीके से इनके बीच में ये डिस्टेंस जो है अगर सही तरीके से मेंटेन करोगे तो इजीली आपका सही होगा। चलिए मैं गुजार देता हूं ओ से। चलिए गुजार दिया मैंने, किरण काटी है, ये तो आपको दिख भी रहा है। अब कहां काटी है वो आप देख लेना। जैसे अगर मैं मिलाऊं इसको, थोड़ा सा देखना, ये वाली चीज देखो, ये वाली यहां काट रही, देखो अब आपको पता चल गया इन दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस यही रहा, इसका ये एकदम उल्टा है, एकदम। यहां पर वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा बना है, यहां वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। यहां पर सी से दूर थी, इसके बीच में बन रहा था, इन दोनों के बीच में, यहां इन दोनों के बीच में, यहां इससे दूर बन रहा है। अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, अपोजिट है। तो चलिए यहां पर मैं अगर बोलूं कि आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो आप बता दोगे निश्चित तौर पर देख के कि सी से दूर बन रहा है, यानी कि C2 से परे, C2 से परे या दूर बोल सकते हो। परे परे है ना, ये परे परे रहने देना, आप दूर समझ लेना, ठीक है ना। परे परे ये सोच करके आप ऐसे सोचोगे यार पता नहीं है क्या, ये लैंग्वेज है ना, एनसीईआरटी के अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है ना। तो ये चीजें याद रखें, दूर है इसका मतलब भी दूर है, C2 से दूर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहां पर कि वास्तव में काट रही है क्या किरणें, तो आप बोलोगे कि निश्चित तौर पर वास्तव में काट रही है। तो वास्तविक क्या होगा, हमेशा उल्टा। तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और वास्तविक क्या होगा, उल्टा। तो वास्तविक क्या होगा, उल्टा होगा। एनी डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। अब प्रतिबिंब बन कहां रहा है, सी से दूर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा है। और बात करें वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका साइज क्या, आकार, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो हम लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से इमेज फॉर्मेशन में आपको अगर कहीं भी समस्या आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं, पर आई थिंक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको समस्या फेस करनी पड़े, क्योंकि अगर आपको रूल्स पता है तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि आपको ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो एकदम इजीली आपको क्लियर हो जाने वाला है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें समझ में नहीं आया है तो आप एक बार रूल्स देखेंगे, एक बार वापस इस इमेजेस को देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अच्छा कमेंट है सेक्शन, है ना। आप कितने भी वर्ड्स लिखो, कैसे भी लिखो, आप लिख करके टाइप करके भेज दो। जैसे ही देखूंगा चेक करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस मैं इसको रिकॉल करवा दूंगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चले चलो, अब हमने तीन सिचुएशन तो यहां पर देख ली है। हमने फोर्थ सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि अनंत वाली वस्तु जो है वो देख ली, अगर वस्तु सी से परे पड़ी है वो देख ली, सी और एफ के बीच में पड़ी है वो देख ली। तो चलिए अनंत वाली का एफ पर बन रहा था, तो एफ वाली का कहां पर बनेगा ये और देख लेते हैं थोड़ा सा। एफ पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, F1 पर, क्योंकि इसके अंदर दो फोकस बिंदु है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बनाओ बढ़िया वाला। चलो बढ़िया वाला बना दिया, अब लालम लाल कर दो इसको, ये लेस रहा आपका बढ़िया वाला। चलो फिर हम इसके अंदर O दे देंगे प्रकाशी के अंदर, सेम डिस्टेंस आप दोगे F1 को, इन दोनों के बीच जो दूरी है उतनी ही दूरी पर आप दोगे किसको, C1 को। इन सभी के बीच में दूरी है, सेम दूरी आप क्रिएट करोगे किसके लिए, F2 के लिए, और सेम दूरी आप अप्लाई करोगे किसके लिए, इसके लिए, शाबाश, C2 के लिए। हम यहां पर लिख देंगे C2, कोई समस्या नहीं। चलो अब वस्तु कहां पर है रखो और फटाक से आंसर निकालो, किसके ऊपर है, F के ऊपर है। चलो ये वे वस्तु रख दी वस्तु को। चलो रूल लगाओ, यहां पर लेंस के नियम लगाओ। नियम ये बोलता है कि भाई साहब अगर, अरे कौन सा कलर ले, ये वाला लेते हैं, व्हाइट वाला, ठीक है। प्रकाश की नगर क्या होती है, समांतर सभी को, शाबाश। चलिए ये किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। समांतर वाली तो फोकस से गुजरेगी। चलिए दूसरी बात करें, यहां पर
तो ये आपके सामने ओ लिखा हुआ है प्रकाशी के अंदर, जिसको अपन बोल रहे हैं, है ना। तो प्रकाशी के अंदर से अगर आप गुजारोगे इस तरीके से, तो ये किरण क्या जा रही है, एकदम समांतर जा रही है, ठीक है ना। तो आप आराम से इस चीज को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समांतर आ रही है। और समांतर किरणें ना तो इधर जाने पर काटती है, ना ही आप ऊपर बढ़ाओगे तो काटती है। तो क्या होगा, निश्चित तौर पर यह होगा कि प्रकाश की किरणें जो है वो कहीं पर भी क्या नहीं होती है, काटती नहीं है। समझ रहे हो, समांतर किरणें कहीं पर नहीं काटती। इसके लिए हम मान सकते हैं कि ये किरणें जो है, प्रतिबिंब जो बनाएगी वो अनंत पर बनाएगी। अब अनंत में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं है, और ये किरणें काटेगी नहीं काटेगी ये भी कोई पता नहीं है। तो हम मान लेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अब मैं लिख दूं यहां पर, देखिए बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। चलो, अब अनंत पर बन रहा है, अब वास्तव में बनेगा क्या, हाँ निश्चित तौर पर वास्तव में बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। मैं यहां पर लिख दूंगा प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो आकार की अगर मैं बात करूं, तो इसका आकार क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि अनंत की अगर कोई सीमा नहीं है, और अगर मान लो बाई चांस काट भी जाए तो क्या होगा, अनंत यहां थोड़ी है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब अगर किरणों मान लो यहां पर मैं अनंत को मानू, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा आकार का अत्यधिक बड़ा। कैसा लिख दूंगा, अत्यधिक बड़ा बन रहा है, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। सेम सिचुएशन काम कर रही है। वहां पर जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा था, और एफ पर वस्तु है तो कहां पर बन रहा है, अनंत पर। एफ पर जब बन रहा था तो बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा बन रहा था, और अनंत पर बन रहा है तो अत्यधिक क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं वस्तु को अपन रखेंगे अब सी पर। किस पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। सी का मतलब आप समझ गए होंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चलो रख दो फिर, चलो वक्रता केंद्र पर रख दे। चलिए फिर रखते हैं वक्रता केंद्र पर, रखते हैं इसको। मान लो ये वाला लेंस आपका है, और ये उत्तल लेंस हो गया, बढ़िया वाला, कोई समस्या नहीं होगी। अगर है तो मेरे से मिटेगी नहीं अब, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे, और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया है। इसलिए बोलता हूं बार बार कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए यहां पर बात करूं तो F1, सेम डिस्टेंस क्रिएट करो C1, यहां पर बात करें F2, और यही बात करें किसकी, C2 की। अब बताओ कोई समस्या। अब ये वाला डायग्राम थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। आपके पास बढ़िया वाला स्केल है, आप चारों के बीच में डिस्टेंस को एकदम बढ़िया मेंटेन करो, एकदम इक्वल डिस्टेंस रखोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा सी पर ही। चलिए चले, चलो मैंने वस्तु को रखा सी पर, ले भाई सी पर रखा। तो सी पर रखा तो क्या होगा, सी पर रखने के बाद में ये होगा कि ये जो वस्तु जो है, इसे जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ी बड़ी हो गई, ये ऊपर चली जाएगी है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा करो इसका, है ना, बड़ी हो गई थोड़ा। ये लो, अब इसको निकालो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो। तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण हमें पता है कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी निश्चित तौर पर, ये तो आप समझ गए होंगे है ना। चलो भाई ये गुजर गई, ठीक है, बढ़िया बात, ये तो बढ़िया बात हो गई। चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रकाश किरणें हमें कहां से गुजरनी है। आप एफ से गुजारो, ओ से गुजारो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आपका आंसर तो वही आने वाला है, किरणें तो वही काटेगी जहां पर उसको काटना चाहिए, ठीक है। तो मैं गुजारता हूं ओ, क्योंकि ओ वाला सिस्टम मेरे ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है, इसलिए मैं ओ से गुजारूंगा। अच्छा रहता, थोड़ी सी बढ़ाई क्या करती है, किरणें टेढ़ी होगी। चलो देखते हैं, ये लो भाई, ये हमने गुजारी थी। अब इसको मैं सीधा कैसे खींचूं ये पता नहीं चल रहा, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं।
सीधा करने का प्रयास करते हैं। अरे तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं है, क्या करें अब इसको सीधा तो कैसे करें, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर होगा तो। यहां पर ये दोबारा करना पड़ेगा, यहां से ये लो, और ये आपका लेंस लांस तो गायब ही हो गया, यहां से गायब हो गया। चलो देखते हैं, वापस करते हैं क्रिएट इसको, यहां से किरण गुजारेंगे बढ़िया वाली, ये लो भाई ये किरण गई। अब ये किरण जो है ये गुजारेंगे हम किससे, कहां से गुजारेंगे, ओ से। चलो गुजारो, गुजरी तो है, ये उल्टी सुल्टी गुजर गई है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप देख लेना, चेक कर लेना। इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सही तरीके से बनाओगे तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का मैं तो बना ही दूंगा ना, उल्टा सुल्टा करके मैं चिपका दूंगा, अब आप बढ़ाते रहना, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वस्तु ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा उल्टा, तो बनेगा निश्चित तौर पर अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो प्रतिबिंब अगर वस्तु सी पर पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। ये चीजें आप देख लेना, अगर आप सही तरीके से बनाओगे, क्योंकि ये किरण देखो आगे पीछे जा रही है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है मिसमैच हो जाए। आप अगर सही तरीके से इन चारों के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करोगे तो आपका आंसर जो है या फिर आपका जो डायग्राम है वो एकदम सही बैठेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूं कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, तो लिख दो सी या फिर C2 पर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बात, वास्तविक बन रहा है क्या, यस वास्तविक बन रहा है, हम लिख देंगे वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। चलो ठीक बात है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, देखो इतनी बड़ी वस्तु है और इतने ही बड़े प्रतिबिंब बन रहा है, सेम साइज का, ये याद रखना है, समान साइज का, समान साइज का, समान आकार का या समान साइज का बनेगा। बस ये 3 पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए लास्ट पोजीशन आपको मैं बता रहा हूं, और इसी के साथ आपके उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण का जो कंसेप्ट जो है वो एकदम इजीली क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहां पर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये आपका हो गया उत्तल लेंस, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब आपका दिमाग सेट हो जाना चाहिए। ये आपका O, ये आपका F1, ये आपका C1, ये आपका F2 और ये आपका C2। वस्तु कहां रखनी है ये तो लिखा ही नहीं, और नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं O व F1 के बीच, O व F1 के बीच वस्तु को रखना है। कहां बनेगा, क्या बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनेगा, देख लेंगे। चलो इन दोनों के बीच रखनी है वस्तु, रख दी मैंने, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर वाली कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और दूसरी किरण कहां से गुजार दूं, दूसरी किरण गुजारनी है हमें किससे, O से, तो मैं अगर O से गुजारूं तो आप देखो, आप देख पा रहे हो आराम से कि अगर इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, कहीं लगाव नहीं है इनका, कहीं इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है कि ये किरणें आगे जाकर के कहीं काटेगी, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो फर्क ही नहीं पड़ता इनको, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं काटेगी। तो अगर मैं देखूं इन किरणों की साइड में, अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा यार ये किरणें पीछे जाकर तो शायद काट सकती है, मुझे लगेगा यार ये किरणें जो है वो पीछे से आ रही है इससे, यहां से, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर बात करें अपन, जैसे ये वाला सिस्टम देखो आप यूज करो, ऐसे 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 ऐसे, चलो चलो बढ़ाते जाओ, है ना, कदम कदम बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं काटेगी, और कहीं काटेगी हमारे मौज बन जाएगी। ये लो काट गई, काट गई ना, नहीं काट गई तो पकड़े काट देंगे, है ना, अपने हाथ में ये मार्कर वगैरह सारा सिस्टम। चलिए यहां पर ये क्या हो गई, काट चुकी है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये काट चुकी है तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष जो है आपका उसके ऊपर ही बन रहा है, तो मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, ऊपर, यानी कि सेम सीधा बन रहा है। जैसे वस्तु है, जैसे मान लो ये A और B वस्तु जो है, जैसे ये रखी हुई है वैसे ही इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आभास हो रहा है, वास्तविक नहीं है ये, क्योंकि देश देश करके हमने इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आभासी है, और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। बस एक ही ये सिचुएशन ऐसी है
जहां पर जाके उत्तल लेंस क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये आप याद रखें कि जब O और F1 के बीच अगर वस्तु होगी तो उसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए बताओ प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। आप बोलोगे क्या बोले, इधर बनता तो बता देता मैं किधर बन रहा है। अब यहां से C1 से परे बोल नहीं सकता मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की तरफ, जहां वस्तु है उसी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। देख पा रहे हो, ये रो वस्तु, यही प्रतिबिंब बन रहा है, तो दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। चलो फिर देखते हैं आगे, वास्तविक है क्या। आप देखोगे कि नहीं है वास्तविक, तो है झूठ तो आप बोल नहीं सकते, और ना मैं झूठ बता सकता। आप देखोगे कि यार आभासी बन रहा है, वास्तविक तो बन नहीं रहा है ना, तो क्या बोलेंगे अपन, आभासी बन रहा है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, जो आप देख पा रहे हो मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, ऊपर, तो आभासी और सीधा बन रहा है। चलिए फिर बताते हैं अपन नेक्स्ट पोजीशन कि वस्तु से छोटा या बड़ा, तो आप देख पा रहे हैं वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है, तो लिख दूंगा मैं वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन। अब बताओ इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये वाले चीज जो है उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण जो है वो हमने यहां पर देख लिया है, उत्तल लेंस के हमने नियम देख लिए हैं, प्रतिबिंब निर्माण देख लिया है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर है हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हुआ है तो आप एक बार वापस से जो पीछे की जो वीडियोज है वो भी आप देख लें, आराम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।